नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम ऑप्शन चेन में कैसे स्ट्राइक प्राइस चुना जाए। स्ट्राइक प्राइस चुनने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एनएससी के ऑप्शन चेन पे। गूगल ओपन करेंगे, हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद हम लिखेंगे NES उसके बाद एनएससी आ गया। एनएससी ऑप्शन चेन पे जाइए, एनएससी ऑप्शन चेन ओपन करिए। एनएससी ओपन चेन ओपन करने के बाद अभी ओपन हो रहा है। एनएससी ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। इसमें 3 स्ट्राइक होता है। एक होता है आउट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक होता है एटीएम। सबसे बेस्ट हमारे लिए रहता है इन द मनी। और क्यों बेस्ट रहता है इसका मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें टाइम वैल्यू जो है कम रहता है और आउट द मनी में टाइम वैल्यू 0 रहता है। एटीएम में जो है थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू रहता है। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस जिस जगह पे मार्केट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमको हमारे लिए सबसे बेस्ट ये रहता है इन द मनी, इसके लिए कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है इस हिसाब से रहता है कि अगर मान ले रहा हूँ हमारे पास कोई भी माल बच गया है तो हम वो रिटर्न कर सकते हैं वापस। जैसे भी हम किसी से बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि भाई चलिए एक काम कर रहे हैं कि हम आपसे इतना माल ले रहे हैं, जो माल मेरे पास बचेगा वापस वो माल आपको रिटर्न लेना है। तो उस हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन होता है तो जो माल हमारा बिक जाता है तो वो बिक गया, वो हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद जो माल हमारा नहीं बिका है वो हम अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा ना लॉस ना प्रॉफिट, इस हिसाब से हम रहेंगे। तो इसके लिए हमको माल जो है रिटर्न करना रहता है। तो जो माल हम रिटर्न करेंगे तो वो होता है हमारा इन द मनी। तो इन द मनी में जब भी हम ट्रेड मारते हैं, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हुआ चाहे कोई भी दिन हुआ, तो हम अगर 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक प्राइस अंदर अगर इन द मनी ले रहे हैं तो उसका टाइम वैल्यू रहता है। जैसे कि 100 रुपये है तो उसका 100 रुपये में टाइम वैल्यू जैसे 30 रुपये 40 रुपये टाइम वैल्यू होता है। अगर आपका प्रीमियम डीके भी होगा तो 30 रुपये 40 रुपये बचेगा, आपका पैसा जो है 0 नहीं होगा। इसके लिए हम बोलते हैं इन द मनी सबसे बेस्ट। दूसरा आउट द मनी। आउट द मनी हम क्यों सबसे ऐसा बोलते हैं कि आउट द मनी हमारे लिए बेटर नहीं है। बाइंग के लिए, अक्सर बाइंग की हम बात कर रहे हैं तो बाइंग के लिए इसके लिए कि इसमें जो है टाइम वैल्यू नहीं रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वही जो हम आपको बात किए अभी कि जो हमारा माल सेल हो गया है, जो माल सेल हो गया है वो उसको तो हमारे प्रॉफिट हमारे जेब में आना ही चाहिए। तो ऐसे सेलर का रहता है ये आउट द मनी। आउट द मनी A to Z सब सेलर का ही रहता है। तो वो क्या करते हैं, एक न एक दिन इसको 0 होना रहता है। तो हर गुरुवार को निफ्टी का 0 होना रहता है, बैंक निफ्टी का बुधवार को होना रहता है। ऐसे फिर निफ्टी का जो है आपका मंगलवार को रहता है, मिड कैप का सोमवार को रहता है, सेंसेक्स का आपका शुक्रवार को रहता है। तो ऐसे सबका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है हफ्ते बाई हफ्ते का। तो इसके लिए हम जो है आउट द मनी जो है बाइंग के लिए नहीं चुनते हैं। तो एटीएम हमारे, अगर मान ले रहा हूँ हम मार्केट में ऐसे एक ऑप्शन चेन से हम ऐसा ढूंढते हैं कि समझ लीजिए कि हमारा ये आउट द मनी है, ये इन द मनी है, ये हमारा कॉल साइड का इन द मनी है, ये हमारा पुट साइड का इन द मनी है, और ये हमारा आउट द मनी जो है कॉल साइड का है, ये हमारे पुट साइड का आउट द मनी है। ये हमारा जहाँ मार्केट चल रहा है, तो जो मार्केट चल रहा है वो हमारा एटीएम कहलाता है। तो अगर मान ले रहा हूँ मार्केट बीच में है या हमारे सपोर्ट में, हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं है, तो हम उसको जो है मतलब एटीएम जो है हमारा वो भी 0 होने का संभावना, क्या एटीएम भी 0 होता है। अगर मान रहा हूँ हमारे सपोर्ट पे है, मान लिया कि हमारा सपोर्ट जो है अगर 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे है तो हमारे सपोर्ट पे अगर एटीएम पहुंचा हुआ है तो उस टाइम हमारा एटीएम जो है हमको सबसे ज़्यादा मूवमेंट देता है। सबसे फास्ट प्रॉफिट और सबसे फास्ट लॉस हमको एटीएम ही करता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं कि हम जो है सबसे पहले
हमेशा इन द मनी ही और 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर का हम हमेशा चुनते हैं। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस चुनने का नज़रिया है। अब ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। किस हिसाब से अब हम देखना चालू करेंगे कि ऑप्शन चेन कैसे देखा जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, नमस्कार।